बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बात करेंगे कैक्टस की ग्रोथ के बारे में। कैक्टस की ऐसी ग्रोथ जो कैक्टस की जो शेप है उसको ख़राब कर देती है। उसकी वो शेप बिल्कुल वो खूबसूरत नहीं लगता उसकी ग्रोथ होने के बाद। ये दो एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हुई हैं। ये दोनों प्लांट्स जो हैं कैक्टस के मेरे पास पड़े हैं कि एक नॉप्सिस है, दूसरा अपंशिया का प्लांट है। ये एक नॉप्सिस का प्लांट है, इसे आप देख लें। ये नीचे वाली साइड से बिल्कुल ठीक है इसकी ग्रोथ, और ऊपर वाली साइड पे आके यहाँ से ये बारीक हो गया और फिर ऊपर से फिर उसने जो दोबारा अपनी ग्रोथ सेट कर ली है। और उसके बाद ये वाला आप प्लांट देख लें, इसे सीधा ग्रोथ करना चाहिए था लेकिन ये एक साइड पे चला गया है। और उसके बाद इसकी जो न्यू ग्रोथ हो रही है वो सीधी ऊपर को हो रही है सूरज की रोशनी की तरफ। तो इन प्लांट्स की इस तरह की ग्रोथ होने की वजूहात ये होती हैं कि या तो इन्हें पानी जो है वो मुनासिब तरीके से नहीं मिलता, या उसके अलावा दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि सूरज की जो रोशनी है वो इन्हें पूरी नहीं मिलती। इसके अलावा हमें इसमें कोई पोर्ट की ड्रेनेज होल ना होने की वजह से, और उसके अलावा सॉइल अच्छी ना होने की वजह से ये वजूहात जो हैं हमारे सामने आती हैं। इसको रिकवर करने के लिए और इसको बेहतर अच्छी ग्रोथ पे लाने के लिए हमें चाहिए कि हम इसको प्रॉपर सनलाइट दें, और इसकी जो है इन्हें प्रॉपर पानी दें। इस तरीके से पानी दें कि ये प्लांट जो है ख़राब ना हो। तो उसके लिए हमें जो कुछ ज़रूरी हिदायत हैं वो हमें फ़ॉलो करनी होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसकी पानी की बात कर लेते हैं। जब हमने इसे पानी देना होता है तो हम इसे पानी प्लांट को एक दफ़ा दे देते हैं। उसके बाद जब तक सॉइल प्रॉपर ड्राई ना हो जाए तो हम इसे दोबारा पानी नहीं देते प्लांट को। इसका सॉइल का ड्राई होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम पानी ज़्यादा अगेन दे दें, अभी सॉइल ड्राई नहीं हुई और पानी हमने दोबारा दे दिया है, तो इसकी रूट्स जो होते हैं वो रोट हो जाती हैं और प्लांट ग्रोथ नहीं करता। अगर प्लांट ग्रोथ करता है तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। अच्छा, दूसरी बात हम इसकी बात करते हैं सनलाइट की। कैक्टस एंड सकुलेंट्स को हमें तकरीबन जो है 6 घंटे सनलाइट देनी होती है ज़रूरी। उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास टेम्परेचर कितना है। कैक्टस एंड सकुलेंट्स के टेम्परेचर के लिए 30 से लेके 40-45 तक टेम्परेचर जो होता है वो ग्रोथ के लिए बेहतर होता है। और इस टेम्परेचर के दौरान अगर आपका टेम्परेचर 40-45 है तो इसमें आपकी जो है ग्रीन नेट लगी हुई होना ज़रूरी होती है, जिसके अंदर से सनलाइट गुज़रे और जो है प्लांट को सनलाइट मिले। 50% वाली जो होती है आपकी ग्रीन नेट होती है वो आपका यूज़ करना ज़रूरी है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन नेट मैंने 50% वाली लगाई हुई है, इसके अंदर से 50% सनलाइट आती है। इसके अलावा हम इसकी बात करेंगे पॉट की, जिसमें हमने प्लांट्स लगाना होता है। पॉट के नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी होता है। ड्रेनेज होल होने की वजह से जो पानी हम ऊपर डालते हैं वो नीचे से ड्रेन हो जाता है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है, या बारिशों के मौसम में जब पानी आता है इसके ऊपर, तो वो एक्स्ट्रा पानी जो है इसके अंदर से रिमूव हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में। सॉइल हमने ऐसी यूज़ करनी होती है जो वेल ड्रेनेज सॉइल हो। हम पानी ऊपर से डालें और नीचे से सॉइल जो है वो निकल जाए, तो ऐसी सॉइल होना ज़रूरी होता है। और सॉइल इस तरीके से हो कि वो ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं वो काफ़ी नरम होती हैं। इनकी ग्रोथ के लिए उनको जो सॉफ्ट सॉइल होगी, नरम होगी, वो रूट्स उसके अंदर अच्छे से ग्रोथ कर सकेंगी। ये ज़रूरी होता है। और उसके अलावा हम इसकी बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। अगर हम इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र ओवर फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो भी इनकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है और ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करते। तो बेहतर तरीक़ेकार यही होता है कि हम इन्हें वीक में एक दफ़ा जो है फर्टिलाइज़र दें। अगर ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो हम 15 दिन का डिफरेंस रख सकते हैं। अगर मौसम दरमियाना मौसम है तो 1 वीक के बाद हम इन्हें फर्टिलाइज़र दें। प्लांट के साइज़ के हिसाब से और पॉट के साइज़ के हिसाब से जो है इन्हें फर्टिलाइज़र दी जाती है। अब जैसा कि ये पॉट पड़ा हुआ है, इसके अंदर अगर मैंने इसे खुराक इसकी देनी है, फर्टिलाइज़र इसको देनी है, तो इस पॉट के अंदर मैं 4 से 5 दाने जो हैं इसके अंदर डालूँगा, ठीक है? और वो 15 दिन के वक्फे से डालूँगा, डिफरेंस से। और इस पॉट के अंदर जो है मैं तकरीबन 10 दाने डाल दूँगा, और इसको भी मैं 15 दिन के वक्फे के बाद इसको दोबारा से डालूँगा। तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उसकी शेप भी ख़राब नहीं होती। उसके अलावा हम बात करते हैं प्लांट की। जब हम इसे सनलाइट देते हैं तो कोशिश करें आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको सनलाइट चारों तरफ से प्लांट को मिले।
प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे प्रॉपर सनलाइट मिले, सूरज के निकलते हुए भी और ग्रूब होते हुए भी इसको सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप 1 हफ्ते के डिफरेंस से आप प्लांट जो पॉट है उसको आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। उसकी जो ग्रोथ वाली साइड है वो सूरज की साइड पे कर दें, और जो दूसरी नहीं है फिर 1 वीक के बाद वो दूसरी साइड जो है वो सूरज की सनलाइट की तरफ कर दें, ताकि इसकी जो है शेप में डिफरेंस ना आए, ये डी शेप ना हो जाए। तो ये ज़रूरी हदायत होती हैं प्लांट को प्रॉपर शेप में रखने के लिए और उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कोई और आपका कोई और क्वेश्चन हो तो वह भी आप मुझसे कर सकते हैं, उसकी मैं इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको लाज़मी दूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।